Hi friends, how are you? Hope you are all well. Again I am here in your service with some educational content as we have been learning. So before we start, I would wish you happy Sunday and very good morning to all of you. Well, let us study together. So today I have brought for you foreign expression and words. Okay, as you can see here on register, I am pointing through the pen. Okay, let us study. So the very first foreign words is illa mode. Illa mode. Illa mode. Okay. What does it mean in the fashion in vogue? यानी कोई चीज़ जो प्रचलन में हो, फैशन में हो, दैट इज़ द डे, दैट इज़ द क्रेज ऑफ द डे. कोई चीज़ बहुत ज़्यादा डिमांड हो, दैट इज़ व्हाट वी कॉल इला मोड. ओके, ठीक है, उसी को हम कहते हैं लामोड. ये फॉरेन एक्सप्रेशन है, इसकी इंग्लिश क्या होगी? इन द फैशन इन वोग. ओके, प्रचलन में, फैशन में. लाइक यू कैन से दैट half garment. So like you can say that half garment, half jeans, like it is the la mode of the day or la mode of present generation. ओके, सो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं. दूसरा देखिए अल्बे, आल बी इट. व्हाट डज इट मीन? इस आल दो, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? आल दो, यज्ञपि, हालांकि. ठीक है, आल बी इट. तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं कि आल बी इट ही वॉज नॉट देयर येट द प्रोग्राम वॉज वेरी सक्सेसफुल वन. ओके, तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं. फिर दूसरा देखिए अवंट गार्ड. दिस इज़ लिटरेरी टर्म, दिस इज़ यूज्ड इन लिटरेचर. ए पायनियर इन मूवमेंट ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर. यानी कोई ऐसा कार्य लिटरेचर में किसी आथर द्वारा, किसी फिक्शनिस्ट द्वारा या किसी जो है नॉवेलिस्ट द्वारा जो क्या करे, वो बहुत बड़ा रिवोल्यूशन लाए और कैन लीव ए वेरी impressive impact. That is what we call avant-garde. Avant-garde, it always brings innovation in literary field. Okay, that is what we call avant-garde. Next, ab initio. Ab initio, what does it mean? From the very beginning, यानी शुरू से, एकदम प्रारंभ से. ठीक है, लाइक यू कैन से दैट इंडियन टीम वॉज डोमिनेंट अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन आईसीसी ट्रॉफी फ्रॉम ab initio. You can say ab initio Indian team was dominant and India won the match. शुरू से ही इंडिया क्या थी? डोमिनेंट थी और मैच जीत गई. तो लाइक दिस यू कैन यूज़ अल्मा मैटर. व्हाट डज इट मीन? मदर इंस्टीट्यूशन दैट ए पर्सन हैज़ अटेंडेड. वह संस्था जहाँ से शिक्षा प्राप्त हुई है, यानी आपने जो है अपनी प्रारंभिक शिक्षा या जहाँ से अभी तक शिक्षा प्राप्त किया है, एंड नाउ यू हैव गॉट एजुकेशन, यू हैव गॉट डिग्रीज, नाउ यू आर टीचिंग. सो ऑल योर प्रीवियस स्कूल विल बी योर अल्मा मैटर. जो भी आपका प्रीवियस स्कूल रहा है, डिग्री कॉलेज रही है या फिर जो भी, चाहे वो डिग्री कॉलेज हो या फिर स्कूल हो या नर्सरी, वो क्या आपका हो गया? अल्मा मैटर हो गया. ठीक है ना. लाइक विच से दैट दिस इज़ माई स्कूल वेयर आई यूज टू स्टडी इन हाई स्कूल, इन मैट्रिक्स, इन इंटरमीडिएट, इन ग्रेजुएशन. तो वो सारे प्रीवियस स्कूल आपके अल्मा मैटर हो गए. ठीक है ना. देखिए अल्मा मीन्स क्या होता है? सोल होता है, और मैटर मीन्स मदर. soul mother, like you know our education starts, the very first education that we learn is from our parents, or you can say from our mother, who teaches us how to speak, how to talk and how to say words. okay, तो इस तरीके से इसका कलोकेशन जो है होता है, इस तरीके से सेंस निकला, तो इसको कहते हैं अल्मा मैटर. ठीक है, आगे देखिए अल्फ़ा एंड ओमेगा. अल्फ़ा एंड ओमेगा मीन्स होता है फ्रॉम बिगनिंग टू एंड, यानी शुरू से आखिर तक. ठीक है, ये कहाँ से ड्राइव हुआ? अल्फ़ा क्या है? द फर्स्ट लेटर ऑफ ग्रीक अल्फ़ाबेट. ग्रीक अल्फ़ाबेट का जो वेरी फर्स्ट लेटर है वो क्या? अल्फ़ा है. और जो लास्ट लेटर है, 24th लेटर ऑफ ग्रीक अल्फ़ाबेट इज़ ओमेगा. तो इस तरीके से शुरू से आखिर तक के लिए यूज़ होने लगा, फ्रॉम बिगनिंग टू स्टार्ट या फ्रॉम बिगनिंग टू एंड. ठीक है, लाइक यू कैन से दैट इंडियन बैट्समैन वॉज ऑन द क्रीज फ्रॉम अल्फ़ा टू ओमेगा एंड दिस इज़ हाउ इंडिया वन द मैच. तो अल्फ़ा एंड ओमेगा माने प्रारंभ, यानी शुरू से आखिर तक. ठीक है, इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं. देखिए आगे एमिकस क्यूरे. कैसे इसका प्रोनाउंस करेंगे? एमिकस क्यूरे. फ्रेंड ऑफ द कोर्ट इन जुडिशियल प्रोसीडिंग, यानी किसी कोर्ट में जो न्यायालय, जिसको कहते हैं न्यायालय मित्र हिंदी में, जैसे कोई कोर्ट में कोई केस चल रहा है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस है,
तो उसकी जो है गुत्थी सुलझाने में, या फिर इसको जो है उसको एक्सपोज करने में, या फिर उसको जो है डिसीजन मेकिंग में जो है कोई मदद करे, तो हम उसको क्या कहते हैं, एमिकस क्यूरे। ओके, like you can see if any person helps in solving the matter that has been very complicated, so that person will be called amicus curiae, यानी friend of the court in any judicial proceeding, न्यायालय मित्र जिसको कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जो ये पेन मैं यूज़ कर रहा हूँ, यू कैन सी दिस इज़ मेड ऑफ रीड। ओके, ये किसकी बनी है, ये सर्प नरकट की बनी हुई है। दिस इज़ वेरी लकी वन, एंड of course I have been using for the long period of time, and I remember that when I was in nursery, since then I have been using this pen, so this is very lucky one, and that's why I'm using here. So don't get confused that why I'm using this old one. So just I'm telling that this is very lucky one. Okay, anyway, let us study further. देखिए अगला वर्ड क्या है, डेब्यूटेंट। क्या है, डेब्यूटेंट। सो डेब्यूटेंट क्या होता है, वन मेकिंग फर्स्ट अपीयरेंस इन एनी प्रोग्राम, इन एनी काइंड ऑफ प्रोग्राम, यानी कोई ऐसा व्यक्ति जो जिसका पहला मार्गदर्शन हो, या फिर कह सकते हो कि पहला कोई प्रोग्राम हो, कोई पहला प्रदर्शन हो। जैसे कि कोई खिलाड़ी हो गया, ठीक है, कोई प्लेयर हो गया, वो पहला मैच खेल रहा है, तो क्या हो गया, वो डेब्यूटेंट हो गया। या फिर कोई जो है पहली बार आप टीचिंग करवा रहे हो, या इट इज़ योर फर्स्ट टीचिंग एंड यू आर इन presence of teachers, other teachers, and also staff managers, and also in the presence of a student, तो that is your first performance of as a teacher। तो क्या हो गया आपका, वो आप डिब्यूटेंट हो गए। यानी किसी भी फील्ड में, चाहे लिटरेरी फील्ड हो, एजुकेशनल हो, या कहीं भी जब आप पहली बार पब्लिक को फेस करते हैं एज ए कंपटीटर, तो वो आपको क्या कहा जाता है, डेब्यूटेंट कहा जाता है। ठीक है, ये देखिए थोड़ा यहाँ पे डिफरेंस है जेंडर का। डेब्यूटेंट क्या है, मेल के लिए प्रयोग होता है, ठीक है ना, और डेब्यूटेंटे ई आप जो लेटर ऐड कर देंगे तो ये फेमिनिन जेंडर बन जाएगा। वन मेकिंग फर्स्ट अपीयरेंस है ना, ये फीमेल के लिए होता है। तो लाइक यू कैन से दैट स्मृति मंधाना, हु इज़ ए प्लेयर, हु इज़ ए क्रिकेट प्लेयर, एंड शी स्कोर्ड सेंचुरी व्हेन शी वाज अ डेब्यूटेंट, यानी जब वो उन्होंने अपना जो कैरियर क्रिकेट का शुरू किया तो उन्होंने सेंचुरी स्कोर की थी। ठीक है, तो लाइक यू कैन दिस यू कैन यूज़। ओके, आगे देखिए डेब्यू क्या होता है। डेब्यू फर्स्ट अपीयरेंस ऑन स्टेज आर इन एनी इवेंट। अब देखिए टी साइलेंट यहाँ पढ़ेंगे, डेब्यू, ठीक है, यानी पहला प्रदर्शन। लाइक यू कैन से दैट ही परफॉर्म्ड वेरी वेल aesthetically, everyone was praising him. On his debut he performed very well, he was not nervous at all. तो इसको कहते हैं डेब्यू। तो ये डेब्यू, डेब्यूटेंट और डेब्यूटेंट थे, ठीक है, ये क्या, इस सारे वर्ड एक ही रूट से आते हैं। अब देखिए ये हम अक्सर जो है वी ऑफन कम अक्रॉस दिस वर्ड ईजी, कोई बुक वगैरह हम पढ़ते हैं तो ये वर्ड्स अक्सर ये जो है दो लेटर्स हैं वो आते हैं। तो इसकी मीनिंग क्या होती है, इसका जो अब इसको एक्सप्लेन करेंगे, या फिर इसको जो है थोड़ा इसको फैलाएंगे, या कहते हैं इसको जो है एब्रीविएशन में लिखा रहता है, तो होता है एग्जाम्पली ग्राशिया। एग्जाम्पली ग्राशिया फॉर एग्ज़ाम्पल, यानी मिसाल के तौर पर या उदाहरण के लिए। ठीक है, तो क्या है इसके फुल फॉर्म, एग्जाम्पली ग्राशिया, किताब वगैरह में अक्सर ही आता है। ठीक है, और एक वर्ड देखिए आई, ये भी बहुत किताब में आता है, किताब कोई भी बुक पढ़ो तो उसमें ये दिया रहता है। तो ये इसकी जो फुल फॉर्म क्या होगी, आई, इड इस्ट, दैट इज़, जिसका मतलब अर्थात यानी। ठीक है, और एक वर्ड ये भी आता है सिरका, ठीक है, लिखा रहता है, डेट वगैरह जब रहती है, सन वगैरह, तो ये लिखा रहता है सिरका। ये प्रीपोजिशन है, ये इंग्लिश वर्ड नहीं है, लैटिन है, या हाँ या लैटिन वर्ड है ये। व्हाट डज इट मीन, अप्रॉक्सीमेटली, स्पेशली ऑफ ए डेट, या किसी डेट के बारे में जो है, एक्यूरेट डेट के बारे में जो है ये वर्ड बताता है सिरका, जिसको कहते हैं अराउंड, लगभग। जैसे यहाँ एग्जाम्पल में मैंने जो है इसको यूज़ किया है, द चर्च वॉज बिल्ट सिरका 1840। कोई चर्च है वो बना था लगभग क्या, 1840। तो लगभग के लिए आप सिरका का प्रयोग करते हैं, या ये वर्ड्स जो है अक्सर बुक वगैरह पढ़ो तो आते हैं। ठीक है, तो गाइज दिस वेयर फॉरेन वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस that we learn together. Hope you have enjoyed this lecture, and
give me your motivation, like, subscribe, give your feedback. Keep learning, keep enjoying. Bye bye, take care.